हम हर रोज मोबाइल फोन में डिफरेंट एप्स यूज करते हैं। कभी आपने ये सोचा है कि ये एप्स प्रिपेयर कैसे होती हैं, बनाई कैसे जाती हैं? तो भाई आप जान के हैरान होंगे कि आपके माइंड में जो आइडिया है ना ऐप को प्रिपेयर करने का, अब एआई के साथ उस आइडिया से भी ऐप को प्रिपेयर किया जा सकता है, वो भी बगैर कोडिंग के। ऐप प्रिपेयर करें जनाब अपने लिए या फिर अपने क्लाइंट के लिए। जनाब दुनिया हो चुकी है डिजिटल, अब आपके भी बदलने का टाइम है। सो आज की इस वीडियो के अंदर आपको बिगिनर लेवल की इंफॉर्मेशन दूंगा। एक सिंपल सी एप्लीकेशन हम डेवलप करेंगे और पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप सिखाने की भरपूर कोशिश करूंगा। भाई चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कीजिएगा। लें जनाब, सबसे पहले फिग्मा के ऊपर हमने एआई ऐप बिल्डर को ओपन कर लेना है। यहाँ पे हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है जहाँ पे हम ये बता सकते हैं कि भाई हमें किस तरह की एप्लीकेशन को डेवलप करना है। लेकिन इससे पहले अगर मैं थोड़ा सा नीचे देखूं तो यहाँ पे मेरे पास 4 स्टेप्स आ जाते हैं, यानी हमारी ऐप बिल्डिंग विद एआई का जो प्रोसीजर है ना वो 4 स्टेप्स के ऊपर जाएगा। अब जो पहला स्टेप है इसमें क्या होता है कि हम अपना एक फ्रेम जो है वो डिसाइड करते हैं, एक डिस्क्रिप्शन देते हैं, हमारी फ्रेमिंग होती है एप्लीकेशन की। स्टेप 2 में हम अपनी एप्लीकेशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसकी लैंग्वेज, नेचर, लेआउट वगैरह, और उसका फ्लो जो है वो हम बनाते हैं। और तीसरे नंबर के ऊपर हम इसकी फोटो टाइप जो है वो सिलेक्ट करते हैं, यानी इसके अंदर जो इमेजेस या कोई दूसरा डाटा है वो इसमें अपने हिसाब से सेटल किया जाता है। चौथे नंबर के ऊपर इसको रिफाइन किया जाता है और इसको टेस्टिंग फेज से गुजारा जाता है। तो ये 4 स्टेप्स जो है वो आपने याद रखने हैं। एआई से ऐप बिल्डिंग के लिए हमें इनसे गुजरना पड़ सकता है, तो अपनी स्किल्स को इंप्रूव किया करें, स्किल्स को सीखा करें और नई नई चीजें यानी क्रिएटिविटी के ऊपर फोकस किया करें। अब यहाँ पे जो तरीकेकार है वो क्या कि इस डायलॉग बॉक्स के अंदर हमने डिटेल देनी है। थोड़ा सा प्रोसेस में और इजी करके आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी को ओपन किया और इसे बताया कि भाई मेरा एक फास्ट फूड पॉइंट है और उसके अंदर पिज्जा है, बर्गर है, 5 डील्स हैं, नगेट्स हैं, हार्ड विंग्स वगैरह, ये सारी चीजें मैंने इसको बता दी। और मैं यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉम्प्ट लेना चाहता हूँ जो मैं एआई को दे के अपनी ऐप की बिल्डिंग करवा सकूं, यानी ऐप बनवा सकूं। तो यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉम्प्ट मेरे पास आ चुका है जी। आप चाहें तो ये रफ डिटेल खुद भी इसे दे सकते हैं या फिर आप एआई की सपोर्ट ले सकते हैं। अब अगला जो तरीकेकार है वो ये कि यहाँ इस डायलॉग बॉक्स के अंदर हमने इन डिटेल्स को पुट ऑन किया है और पुट ऑन करने के बाद नीचे आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं और भी। यहाँ पे हमारे पास गो हेड का ऑप्शन है जी। जैसे ही हम इसको दबाते हैं तो ये कुछ वर्किंग करने के बाद हमारे सामने इस तरह से डिटेल देता है और साथ ही हमें इस तरह का एक ऐप का सैंपल जो है वो मिल जाता है। अगर आप यहाँ थोड़ा ऊपर देखें तो यहाँ पे एंड्रॉइड कॉन्सेप्ट यानी ऐप का भी कॉन्सेप्ट आया हमारे पास। एंड्रॉइड मीडियम के अकॉर्डिंगली ये इस तरह से दिखेगी, यानी हमारी जो बनाई हुई एप्लीकेशन है वो इस तरह से वहां पे अपना डिस्प्ले देगी। अगर आप बात करें कस्टम इसको करना चाहें तो ऊपर आपके पास विड्थ है, हाइट है, इसको हम कस्टम कर सकते हैं। नीचे आईफोन 16 के अकॉर्डिंगली आप देखें तो आईफोन 16 के अंदर हमारी एप्लीकेशन कुछ इस तरह से दिखाई देगी। अगर आप यहाँ पे प्रो मैक्स की बात करें तो इट्स मीन कि यहाँ पे काफी सारे सैंपल्स आ रहे हैं फोन्स के, फोन मॉडल्स के अकॉर्डिंगली, जिनको हम देख सकते हैं और उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी बनाई गई एप्लीकेशन जो है वो आखिर दिखाई कैसे देगी। ठीक हो गया, ये एक लेआउट हमारे सामने आ चुका है। अगर मैं इसको फुल साइज में फुल स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फास्ट फूड के अकॉर्डिंगली चीजें हमने बताई थी वो सारी उसने यहाँ पे ऐड कर दी हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपके पास ये ऑल सिलेक्टेड है। अगर मैं यहाँ पे डील्स में जाता हूँ तो ये 3 डील्स भी इसकी यहाँ पे बन चुकी हुई हैं और उसके बाद यहाँ पे जो पिज्जाज हैं उनको सेपरेट कर दिया गया, बर्गर्स को सेपरेट और उसके बाद हॉट विंग्स को सेपरेट कर दिया गया, नगेट्स, साइड ऑर्डर्स, ड्रिंक्स और उसके अलावा डेजर्ट्स वगैरह को सेपरेट कर दिया गया। तो इट्स मीन कि आप अपनी जरूरत के अकॉर्डिंगली इन चीजों को यहाँ पे पुट ऑन कर सकते हैं और उसके बाद अपने कमांड्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पे इनको एडजस्ट भी किया जा सकता है। अब ये पहले स्टेप से हम गुजरे हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो इधर आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है जिसके अंदर हम एआई से चैट करके इसमें कस्टमाइजेशन करवा सकते हैं। अब कस्टमाइजेशन के अंदर मैं यहाँ पे 2 चीजें इसको पुट करके देता हूँ कि एक मुझे यहाँ पे सर्च टैब जो है वो बना के दे ताकि मेरा क्लाइंट जो है वो यहाँ से कुछ चीज सर्च करना चाह रहा है तो वो उसको सर्च भी कर सके, और उसके बाद एक बम्पर ऑफर जो रैंडमली सिलेक्टेड हो वो स्टार्ट में मेन्यू के वो भी यहाँ पे सेटल डाउन करके दे। तो यहाँ पे मैंने इसको पुट ऑन किया है और इसको हम गो हेड देते हैं और ये देखते हैं कि इसके ऊपर वो काम कैसे करता है। यहाँ पे उसने थिंकिंग जनाब स्टार्ट किया, उसके बाद यहाँ पे इसकी रीजनिंग और पूरी वर्किंग जो है वो आपको शो कर रहा है। जैसे उसने इधर ऊपर शो किया
की थी, तो इस तरह से वर्किंग शो करने के बाद ये इसको क्रिएट करता है। अब अगर आप यहाँ पे देखें ना, तो ये पूरा कोड इसका राइट डाउन हो रहा है यहाँ पे, बट हमें यहाँ पे कोड नहीं आता, हम कोड को अंडरस्टैंड नहीं करते, तो हम बगैर कोडिंग के एआई के साथ अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड कर रहे हैं। अगर आपको फिर भी कोड इसका लेना हो, तो यहाँ पे आपको एक तो दिख रहा है जो अभी वर्किंग हो रही है, लेकिन इसके साथ इस ऑप्शन पे हमें इसका कंप्लीट कोड जो है वो स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन जो है वो मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको कोई भी चेंज करना हो, अगर आप कोडिंग को जानते हो, तो इसके अंदर कोडिंग में हम अपनी जरूरत के अकॉर्डिंगली चेंजेस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो जाहिर है आप अभी बिगनर लेवल पे हैं, तो आपको ये चीजें शायद समझ ना आ रही होंगी, लेकिन बाद में इन चीजों को आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब यहाँ पे ये नेक्स्ट वेरिएंट इसका आ चुका है जी, आप देखते हैं जी। इसको स्क्रॉल अप करता हूं और आप देख सकते हैं कि यहाँ ऊपर जो है वो उसने एक रैंडम ऑफर बना दी है, और उसके बाद यहाँ पे सर्च टैब जो है ना वो भी दिखाई दे रहा है। अब अगर आप इसका फुल व्यू देखें ना, तो वो कुछ इस तरह से यहाँ हमारे सामने आ रहा है। ये देखिए जी, हमारी डील ऊपर बन के आ चुकी है, बाकी चीजें सारी, और ये ऑलरेडी उसी तरह से जैसे पहले हमने इसकी एडजस्टमेंट की थी। सर्च टैब जो है वो यहाँ पे क्लियरली हम देख रहे हैं। यहाँ पे कोई आइटम सर्च करके भी आपको दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे स्पाइसी विंग सर्च करता हूँ, तो ये नीचे वो वर्किंग में आ भी रहा है। ठीक हो गया। सो आई होप आप चीजों को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। अगर तो समझ आ रही है तो कमेंट सेक्शन में आप यस लिख दीजिए, नहीं आ रही तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता भी सकते हैं। अब एक चीज आपके माइंड में आ भी रही होगी कि भाई आपका अपना काम है या क्लाइंट का काम है, तो ये तस्वीरें, ये इमेजेस या प्रोडक्ट्स जो है वो हम अपनी अगर लगाना चाहें तो क्या वो नहीं लगा सकते? तो ऑफ कोर्स लगा सकते हैं। उसका तरीकेकार ये है कि आप इस डायलॉग बॉक्स में आते हैं, तो यहाँ पे हम अपनी प्रोडक्ट की इमेजेस को अटैच कर सकते हैं। इवन अगर कोई डिजाइन आपको पसंद आता है तो उसको भी अटैच किया जा सकता है। अब ये जो ऐप मैंने प्रिपेयर की है ना, ये ट्रायल वाले वेरिएंट के साथ मैंने प्रिपेयर की है। अगर आप यहाँ पे देखें तो दो ऑप्शंस मेरे पास इस कॉर्नर में आ रहे हैं, एक पब्लिश वाला है और एक शेयर वाला है। पब्लिश के ऑप्शन के ऊपर हम जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास उसकी सारी डिटेल आ जाती है। कंप्लीट हो जाए तो आप इसको पब्लिश कर सकते हैं। अगर शेयर के ऑप्शन के ऊपर हम जाते हैं तो यहाँ हमारे पास लिंक आ जाता है। आप अपने क्लाइंट का काम कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो हम भाई उसे लिंक शेयर करके उसकी प्रोडक्ट यानी जो ऐप आप बना रहे हैं वो आप उसे दिखा सकते हैं। अच्छा, इसके जो बेसिक स्टेप्स है ना वो मैंने आपको बता दिए हैं। टेस्टिंग करके भी मैंने आपको बता दिया कि सर्च वो टेस्टिंग भी कर रहा है। मजीद आपके माइंड में जो क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आई होप आपको काम सारा समझ आ चुका है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। देखिए भाई, मेहनत के बगैर कुछ नहीं होता। सीखने के ऊपर कोशिश करें और अपनी स्किल्स को इनहेंस करें, क्योंकि ये आपका हार्ड वर्क, ये स्किल्स ही आपको आपकी प्रोग्रेस तक लेकर जा सकती हैं। आप काम करें अपने लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए। अगर आपको ये दिक्कत आ रही है कि भाई आपको क्लाइंट कैसे ढूंढना है ये पता नहीं है, तो भाई क्लाइंट हंटिंग के लिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।